विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडीसीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि निकलकर सामने नहीं जाती। समायोजन पर मोहर, घोषणा तथा नियुक्ति पत्र पाने की इच्छा आज 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है, या अभी भी लोग दलदल की टोकरी में चढ़कर ही सफ़र कर रहे हैं। साथियों, कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु का कहना है कि परामर्शदात्री महोदय ही आज प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और आगे भी उन्हीं के द्वारा कार्य को किया जाएगा। जो भी ग्रामीण चिकित्सकों का डिमांड है वो आज न कल उन्हीं के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है और उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हम लोगों को ट्रेनिंग दिलवाकर समाज में मान सम्मान दिलाया, एक डॉक्टर के ग्रेड में ला के खड़ा कर दिया है और साथ ही साथ सरकारी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है ताकि आप अपने इलाका में अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर सकें। साथियों, मैं कभी उनका विरोध नहीं किया हूं, मैं भी उनका सम्मान करता हूं कि उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं ग्रामीण चिकित्सकों के लिए और लगातार कर ही रहे हैं। जिस तरह से अभी आपदा प्रबंधन विभाग में ट्रेनिंग का मामला आया था तो ट्रेनिंग का भी सारा कार्य उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के द्वारा ही करवाया गया था, जिसमें बिहार के बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित हुए थे वहाँ शामिल हुए थे और ट्रेनिंग का लाभ उठाया था। साथ ही साथ श्रीनिवास बाबू का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हमेशा ग्रामीण चिकित्सकों के हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाते आए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। हम लोग भी उन लोगों का सम्मान करते हैं कि उन्हीं के बदौलत बहुत सारे कार्य हुए हैं। जब भी वो चैनल के माध्यम से ग्रामीण चिकित्सकों को संबोधित किए हैं तो उसमें लगातार पिछली बातों को ही उन्होंने रिपीट किया है, उससे आगे कुछ बात लेकर वो प्रस्तुत नहीं हो पाते हैं। इसीलिए ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में नाराज़गी बढ़ती जा रही है। जिस तरह से ग्रामीण चिकित्सकों का कहना है कि परामर्शदात्री महोदय जिस तरह से चुनाव से पहले बहुत सारे वायदे पिछले चुनाव में से पहले किए थे, उन सारी वादों को पूरा नहीं कर पाते हैं और इसी कारण से लोगों में नाराज़गी दिखाई देती है। साथ ही साथ ग्रामीण चिकित्सकों का ये भी कहना है कि हम लोग इससे पहले भी पटना की धरती पर 1 महीना तक आंदोलन किया था, लेकिन उसका रिज़ल्ट हम लोगों को कोई अच्छा नहीं मिल सका। लेकिन इतना तो है कि सरकार की नज़र में, सरकार की निगाह में ग्रामीण चिकित्सकों का मामला सामने आता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अभी ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अपनी संवाद यात्रा को लेकर निकले हुए हैं, वो सारी बातें भी सरकार की नज़र में है और सरकार नहीं चाहेगी कि बिहार की 8 लाख ग्रामीण चिकित्सकों का समर्थन किसी और पार्टी को चला जाए। इसीलिए लग रहा है कि जल्द ही जिस तरह से बिहार में वैकेंसियों की भरमार है, ताबड़तोड़ वैकेंसियाँ आ रही हैं, तो लगता है कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए भी पदों का सृजन करते हुए सरकार कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। साथ ही प्रगति यात्रा भी मुख्यमंत्री महोदय का लगातार चल रहा है। कल उन्होंने मधेपुरा में भी अपने स्टेज के माध्यम से वहाँ के जनता को संबोधित किए हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक बंधु जो प्रशिक्षित हैं वहाँ पर उनसे मिले होंगे, अपने ज्ञापन को दिए होंगे
और उनसे निवेदन किया होगा कि 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन का मामला जल्द से जल्द सोल्व किया जाए। और दूसरी तरफ सेकंड बैच के लोग जो पास आउट हुए हैं वो लोग भी अब अपनी अभिरुचि दिखाएं और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, ताकि ये पटना की धरती पर जो आगामी आंदोलन होने वाला है उसमें भरपूर सहयोग मिल सके, समर्थन मिल सके। इसीलिए कि मामला किसी एक प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक का नहीं है, बल्कि 50,000 ग्रामीण चिकित्सकों का मामला है और हर प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना होगा, ताकि हम लोगों का काम विधानसभा चुनाव से पहले हो सके और सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय लेते हुए पदों का सृजन करते हुए मानदेय पर हम लोगों का सरकारी सेवा में जोड़ने का काम करे। थर्ड बैच के जो ग्रामीण चिकित्सक इंतज़ार में हैं उनका भी फरवरी में आपको फॉर्म निकल के सामने आ सकता है। जैसे ही फॉर्म आता है उसको आप लोग भरें, और फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा, इसके बारे में मैं चैनल पर आकर आप लोगों को बताने का कार्य करूँगा। साथ ही साथ कुछ लोग पिछले एग्ज़ाम में जो छूट गए हैं वो भी अपनी परीक्षा को दे सकते हैं। इसके लिए मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और साथ ही साथ बिहार में लगातार वैकेंसियाँ निकल रही हैं और ग्रामीण इलाका में भी वैकेंसियाँ अभी जो करंट में आया है वो न्याय मित्र की है। और न्याय मित्र में जो भी ग्रामीण इलाका में है, सबसे पहले ये पता करें कि वहाँ पर उस गांव में न्याय मित्र का पद खाली है कि नहीं है। अगर खाली है तो आप अगर ग्रेजुएट हैं, बीए पास हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें उम्र सीमा न्यूनतम 25 वर्ष है और अधिकतम 65 वर्ष है। और सबसे पहले ये देखना होगा कि उस जगह में अगर आपके गांव में इस तरह का जगह खाली है तो आप अगर अभिरुचि रखते हैं तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, जिस तरह से ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार अपनी संवाद यात्रा को लेकर चल रहे हैं और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि उनका बैनर पोस्टर सभी जगह जारी हो चुका है। 11 फरवरी को उन्होंने पटना की धरती गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का ऐलान कर चुके हैं। तो अब आने वाला वक्त है कि पटना की धरती पर जो आंदोलन का आगाज़ हो रहा है, प्रथम दिन कितने प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु वहां पहुंचेंगे, ये लोग आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि वहाँ पर आप कितने लोगों के साथ वहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। और जो भी बातें सामने निकल कर आएगी उसको मैं लेकर हमेशा आपके समझ प्रस्तुत होता रहूँगा। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।